दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है या कर ली होगी, मैंने तो देखा नहीं है कि अमेरिका का टाइम और हमारे टाइम वाशिंगटन डीसी के टाइम में बहुत फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हुए हैं और सबसे ताकतवर राष्ट्रपति गिने जाने चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक शैली है कि जो वो कहते हैं उसको करते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो दुनिया के सामने एक आतंकवाद है, और वो आतंकवाद है जो पर्टिकुलर विचारधारा से उपजा है, जिसको कि हम इस्लाम कहते हैं। जब अमेरिका की फ़ौजें रसिया यहाँ से अफ़गानिस्तान से वापस लौटी तो बहुत बड़ा जश्न मनाया गया लोगों में। पाकिस्तान ने भी जश्न बनाया, क्योंकि कुछ कौमें इतनी बेगैरत और बेशरम हो जाती हैं कि उनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो कहा कि अब तो तालिबान आ गया है तो भारत से दुश्मनी हो जाएगी तालिबान की, क्योंकि तालिबान कट्टर इस्लामिक है, और कट्टर इस्लामिक होने के नाते हिंदुओं का देश है भारत, हिंदू मेजॉरिटी का देश है, वो काफिरों का देश है, उससे झगड़ा होगा। लेकिन तालिबान को जो अमेरिका ने छोड़ा, तालिबान ने उसी इस्लामिक आतंकवाद में समर्थन दिया। ये जो बिडेन की जो पॉलिसी थी, जिससे कि उसी अभिधारणा को, कंसेप्ट को बल मिला कि अमेरिका भी तालिबान को चाहता है, और अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया में जो बिडेन ने खराब की। जब अमेरिका की इमेज जो बिडेन ने खराब की तो ये डोनाल्ड ट्रंप का भी एक हक बन जाता है कि बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनको जो बिडेन की इन कार्यविधियों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। और अमेरिका ने जो पॉलिसियां खोली हैं, अमेरिका की जो भी पॉलिसी रही हो, चाहे पाकिस्तान में रही हो, चाहे अफगानिस्तान में रही हो, वो सारी टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी रही। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस इस्लामिक आतंकवाद पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद के फायदे के लिए एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ने से रोकेंगे जो विचारधारा बेहद ही खतरनाक है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए। और उस विचारधारा के मानने वाले जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, जो 100% इस्लाम को मानते हैं, जैसे कि तालिबान, तो जो 100% इस्लाम को मानता है वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। इसको हमको कोई कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए, हिचक नहीं होनी चाहिए।